भाई लोग ट्रेलर देखा और भाई दिल और दिमाग दोनों हिला दिए। ये एक ऐसा ट्रेलर था जिसे देख कर लगेगा कि सब दिखा दिया है, लेकिन फिर भी असली कहानी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द राजा साहब की। अब ट्रेलर आया है पूरे 3 मिनट 30 सेकंड का, लेकिन मेकर्स ने यहाँ भी पूरी कहानी खोलने के बजाय सिर्फ टीज किया है। और यही तो असली ट्रेलर की पहचान है। अब देखो यार, ट्रेलर में जो चीज़ सबसे पहले नोटिस हुई है वो है विजुअल प्रेजेंटेशन। ग्रैंड सेट्स, हवेली की लोकेशन, बैकग्राउंड और करेक्टर्स, सब कुछ एकदम आई कैचिंग है। वीएफएक्स का लेवल कुछ जगह बहुत अच्छा लगा, मतलब बड़ी स्क्रीन पर बहुत मजा आने वाला है। लेकिन कुछ शॉट्स में अभी भी लग रहा है कि कुछ मेहनत करनी बाकी है। लेकिन एक्साइटमेंट ये सोचकर है कि कहानी किस तरह से सामने लाई जाएगी। और भाई, प्रभास की मूवी हो और पहले दिन ही बम्पर ओपनिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई प्रभास का तो नाम ही काफी है लाखों लोगों को थिएटर तक खींच के लाने के लिए। ऊपर से जॉनरा भी है हॉरर कॉमेडी का, जो कि इंडियन ऑडियंस में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसमें डर भी है और कॉमेडी भी। लेकिन भाई सच बोलूं तो मुझे इस ट्रेलर में कॉमेडी का फ्लेवर थोड़ा कम लगा है। हॉरर और थ्रिल पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब भाई सबसे बड़ी टेंशन है प्रभास की हिंदी डबिंग। मतलब यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि प्रभास हिंदी डायलॉग्स बहुत ही फोर्सफुली बोल रहे थे। मतलब यार, सारी वाइब ही मिस हो गई। और ये सिर्फ मेरी नहीं, हर दूसरी बार जब भी प्रभास की डबिंग आती है, इशू यही होता है। और भाई मेकर से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप 400 450 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा पैसा शरद केलकर को भी दे दो। उनकी आवाज प्रभास पर बिल्कुल ऐसे बैठती है जैसे मक्खन। और भाई मूवी के फील को 10 गुना बढ़ा देगी। पहले फ्रेम में बमन ईरानी की आवाज सुनाई देती है, जो कि प्रभास को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। और उनके पास ही पैसों से भरी हुई थाली रखी हुई है। हवेली के अंदर उड़ता हुआ 500 का नोट, खजाने के बंडल्स और उन पैसों की तरफ प्रभास का खिंचाव साफ बता रहा है कि कहानी पैसे और प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं है खजाने को पाना। वो खजाना श्रापित है और जो उस खजाने को छुएगा उसके लिए खतरा है। यहीं से हॉरर एंगल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। भाई पहले मुझे लगा था कि संजय दत्त प्रभास के दादाजी का रोल करने वाले हैं, लेकिन ट्रेलर ने ये क्लियर कर दिया है कि संजय दत्त एक शैतानी तांत्रिक बन के आएंगे। और उनका लुक और एंट्री दोनों ही जबरदस्त हैं। अब उनका असली रोल क्या है ये तो मूवी देखने के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन ये बात तो पक्की है कि उनका प्रेजेंस स्टोरी में नया ट्विस्ट लाएगा। और भाई ट्रेलर की सबसे स्मार्ट बात यह है कि ट्रेलर 3 मिनट का है, लेकिन फिर भी उसमें स्टोरी को एक्सपोज नहीं किया गया है। बस करेक्टर इंट्रो और हाईलाइट्स दिखाए गए हैं। मतलब क्यूरियोसिटी मूवी रिलीज तक बनी रहेगी। जहां तक बजट का सवाल है तो भाई मूवी में 400 450 करोड़ के आसपास लगाए गए हैं। और ये बात ट्रेलर के सेट्स देखकर साफ पता चलती है। हवेली लोकेशंस और वीएफएक्स पर पैसा पानी की तरह बहाया गया है। बस स्टोरी दमदार निकले और प्रेजेंटेशन एंगेजिंग हो तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर सकती है। अगर फ्लॉज की बात करूं तो मुझे घोस्ट वाले शॉट्स थोड़े अनरियल लगे। प्रभास की डबिंग भी इस बार थोड़ा वीक पॉइंट बनी। लेकिन पॉजिटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये फ्लॉज ओवरलुक हो सकते हैं। जैसे वो लास्ट वाला शॉट जहां पर राजा साहब की एंट्री दिखाई गई थी, वो तो भाई सिनेमैटिक और वही ट्रेलर की हाईलाइट था। और भाइयों, मूवी की रिलीज डेट भी चेंज हो गई है। पहले ये मूवी 5 दिसंबर 2025 को आने वाली थी, लेकिन अब 9 जनवरी 2026 को आएगी। यानी कि भी 3 महीने का टाइम तो बाकी है। अब भाई बस यही उम्मीद है कि आने वाले महीनों में वीएफएक्स पर और ज़्यादा काम किया जाए और डबिंग को और ज़्यादा ठीक किया जाए। क्योंकि भाई मूवी बहुत बड़ी है और उससे एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही बड़ी है। अगर स्टोरी और प्रेजेंटेशन ने सही बैलेंस पकड़ लिया तो मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ इस तरह की मजेदार वीडियोज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए